आज हम बात करेंगे युवावस्था में जो पीड़ा होती है ना पिंपल्स को लेकर के उसकी। अच्छा, एक और चीज लोग कहते हैं, जो घर में पानी का घड़ा होता है जब वो टूट जाता है तो उसका जो हिस्सा होता है उसे घिसते हैं और उसकी जो मिट्टी होती है वो लगाते हैं पिंपल पे। वो वर्क करता है क्या? हाँ, मिट्टी वर्क करती है। तो ये जो मटका बनता है ये बाकायदा मिट्टी को हीट दे के बनाया होता है, तो काफ़ी कूलिंग और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इस मिट्टी में। तो घिस के लगाना एस्ट्रिंजेंट हो जाता है, तो आपका एक्सेस ऑयल खींच लेता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। इनफैक्ट हम गेरू भी लगाने को बोलते हैं। गेरू की जो मिट्टी होती है, हाँ, जो हम लोग फर्श पे लगाते हैं। फर्श पे लगाते हैं, उसको भी आप छोटे छोटे पिंपल्स पे लगा ले तो वो बैठ जाते हैं। अच्छा, कमिंग टू दैट मसूर दाल जो चेहरे पे लगाने के लिए कहा, तो ये जो छोटी आधी मसूर होती है लाल लाल रंग लाल की, वाली, हाँ, जिसकी हम खड़ी मसूर नहीं, धुली हुई मसूर, जिसका पाउडर बना के उसको दूध में मिला के आप फेस पे उसका वॉश की तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, नीम का रस लगाते हैं, वो अच्छा होता है? हाँ, बिल्कुल अच्छा होता है। नीम एंटीबैक्टीरियल है, पित्त शामक है। ये जो बीमारी है ये कफ, रक्त और पित्त, इन तीन चीज़ों के इम्बैलेंस से होती है। कफ यानी जो आपको पस या वाइटिश डिस्चार्ज देता है, रक्त यानी कि जो आपको इन्फ्लेमेशन देता है, और पित्त, पित्त के ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म पूरा निर्भर करता है। अब ये पित्त खराब हो जाए आपके खाने पीने से, आप बहुत खट्टा खा रहे हैं, और ये मैंने देखा है जब यू आर यंग आपका खाने पे कंट्रोल नहीं होता। अगर नमकीन पसंद है तो भर के नमकीन, खट्टा पसंद तो भर के गोलगप्पे। तो ये सब चीज़ों को खाने से आपका पित्त खराब हो जाता है, और ये पित्त जाके रक्त को दूषित करता है। एंड दिस इज़ ब्यूटिफुल। नीम को हम ब्लड प्यूरिफायर की तरह देखते हैं। अब रक्त कहाँ से आ गया यहाँ पे, और उसको प्यूरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? तो जो रक्त है और पित्त है, इनका आश्रयी भाव है। आश्रय यानी कि इंटरडिपेंडेंट होने से हाँ, एक है होस्ट और दूसरा है गेस्ट। तो अगर पित्त खराब होगा तो रक्त भी खराब होगा। अगर रक्त खराब हो गया मतलब आपको कोई इन्फेक्शन हो गई तो पित्त भी खराब होगा। तो हम आयुर्वेद में ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो आपके ब्लड से ये जो हीट बनाने वाले टॉक्सिन्स हैं इनको दूर करता है, साथ में बैक्टीरिया जो आपके ब्लड को दूषित कर रहे हैं उसको भी दूर करता है। तो जब हम ब्लड प्यूरिफाइंग बोलते हैं तो हमारी मंशा ये होती है कि जो पित्त और रक्त दोनों में से टॉक्सिन्स बाहर निकल दें। मतलब जो हमारी अम्मा ने भर भर के रातों को हमें काढ़ा पिलाया है, कड़वे से कड़वा, उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए कि हमारा स्किन ठीक ठाक रह गया। हाँ, तो ये जो बिटर्स है, ये जो तिक्त रस है, ये आयुर्वेद ठंडा मानता है, और जो पित्त और रक्त है ये गर्म होते हैं। तो बिटर्स सारे पित्त शामक होते हैं, पित्त को ठंडा रखते हैं। एंड ऑल्सो बिटर्स आर एंटीबैक्टीरियल्स। तो हम ये मान के चलें लवी कि हमें जो भी अभी पिंपल्स आते हैं, तो नेचुरल फिनोमेनन है बॉडी का, आप चेंज हो रहा है, आप मैच्योर हो रहे हैं, प्यूबर्टी आ रही है आपको, तो ये सब होना ही है। तो हमारे आसपास जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो फूड्स हैं हमारे, हम थोड़ा ध्यान दें इन पर, तो ये हम कंट्रोल खुद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हम दवाइयाँ खाते हैं पिंपल्स के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाता है, तो वो दवाइयाँ खाना कितना ज़रूरी है? अब एक्ने, पिंपल्स तो छोटे मोटे आके चले जाते हैं, साल भर में एक दो बार होना कॉमन है। सीजनल होते हैं पिंपल्स आयुर्वेद के अनुसार। तो आपको ग्रीष्म यानी समर में होना पिंपल्स नेचुरल है, आप उस पर ज़्यादा परेशान ना हो। आपको मार्च अप्रैल के महीने में भी पिंपल्स हो सकते हैं। और तीसरा है अक्टूबर, जब गर्मी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पिंपल हो तो इतना परेशान नहीं हो, आप थोड़ा चंदन वंदन लगा के ठीक कर सकते हैं। बट एक्ने की सिवियरिटी हो सकती है, माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है और सिवियर होता है। और कई बार सिवियरिटी इतनी होती है कि पूरा माथा, गाल, चेस्ट और बैक सब में बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं, और वो आपको पीड़ा भी देते हैं। इट्स पेनफुल, इट्स इन्फ्लेमेटरी, और आपको अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे टाइम पे ओरल मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपने पिंपल्स माइल्ड जब 4, 5, 10 आ रहे हैं एक्ने, तब आपने अपने डाइट से, लाइफस्टाइल से कंट्रोल कर लिया तो सिवियरिटी नहीं आती है। कई बार सिवियरिटी इसलिए भी हो जाती है कि आपके हार्मोन्स अचानक ग्रोथ स्पर्ट में आ गए, खूब सारे हार्मोन्स अचानक बढ़े हैं, हो जाता है, इट कैन सेटल। आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। कई बार लोग आपको विटामिन ए डेरिवेटिव्स दे सकते हैं, विच माइट नॉट बी सो गुड इन द लॉन्ग रन, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है।
इट्स बेस्ट टू स्टिक टू समथिंग विच इज़ नेचुरल, बिकॉज ये जड़ से आपको पिंपल्स और एक्ने ठीक करने में मदद करती है। इनके कुछ आयुर्वेदिक इलाज हैं? बड़े सारे हैं। सबसे पहले तो नीम चबा के खाएं या नीम का काढ़ा बना के पी लें। एक दूसरा हर्ब है मंजिष्ठा हमारा बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और हम लगाने के लिए भी और पीने के लिए भी मंजिष्ठा का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक हर्ब है सारिवा, उसका बड़ा इस्तेमाल होता है टू कूल डाउन योर पित्त एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये 3 आप आसानी से आपको मिल जाएंगे। आप इनको 1 बड़ा चम्मच इसका पाउडर लें, 100 ml पानी में बॉईल करें, आधा तक बॉईल करें और उसको सुबह शाम 20-20 ml छान के पिएं एंड यू विल सी द डिफरेंस। इसके लिए आपकी प्रकृति क्या है, कफ पित्त, वो जानना ज़रूरी नहीं है, कोई भी ले सकता है? अब क्या होता है, युवा अवस्था पित्त की अवस्था है, तो जितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं आपकी प्रकृति जाननी ज़रूरी है, पर ये काढ़े चूँकि उस कंडीशन को ठीक कर रहे हैं तो वो हर प्रकृति को सूट कर जाते हैं। नीम, मंजिष्ठा, सारिवा उनके लिए सूटेबल है जिनकी प्रकृति वायु और कफ की है। मंजिष्ठा उनके लिए सूटेबल है जिनकी प्रकृति वात की है, क्योंकि मंजिष्ठा थोड़ा गर्म होता है, और नीम उनके लिए है जो थोड़े से प्लम्प है और जिनके अंदर कफ ज़्यादा है, क्योंकि नीम ठंडी होती है। ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ पर आपके आसपास लोग आपको किस तरह से देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम इस पे है कि एम आई ब्यूटीफुल, एम आई गुड लुकिंग। तो हमने देखा है कि जब बच्चों के से पिंपल्स आते हैं और अगर किसी बच्चे को ज़्यादा एक्ने हो जाता है तो उससे कॉन्फिडेंस मार खाता है बुरी तरह से। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे और उनको क्या सलाह देंगे? तो सुंदर दिखना सब चाहते हैं, और सुंदरता का ये मतलब नहीं कि आपके फीचर्स अच्छे हों, आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो ज़्यादा मायने रखता है। सारे बच्चों को मुझे ये कहना है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। ये सबको होता है और उसको लेके इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी फील्स कि आई हैव टू लुक द बेस्ट, आई हैव टू लुक ग्रेट, बट देन उसके लिए आपके एफर्ट्स कितने हैं आप वो देखें। आपको इसके कारण जानने होंगे कि आपको एक्ने क्यों हो रहा है और आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वेग धारण एक बहुत बड़ा कारण है इसका। वेग धारण यानी आपको सुसु आया है, पॉटी आया, आपने उसको रोक लिया, ये आपका पित्त दूषित करता है। आपने अपना निद्रा का मिथ्या योग कर दिया। मिथ्या योग यानी आपको जिस टाइम सोना है आप उसको छोड़ के 12 बजे तक आप कुछ काम कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं और सुबह आप लेट उठ रहे हैं। आपने पूरी स्लीप साइकिल ख़राब कर दी। याद रखिए आपके ग्रोथ हार्मोन्स रात को बनते हैं। अगर आपने पूरी नींद नहीं दी तो वो हार्मोन्स थोड़े इधर उधर बनेंगे और आपको तकलीफ देंगे ही। आपका खाना पीना, क्या आप टाइम पे खा रहे हैं, क्या आप सही खा रहे हैं, दिन में एक फ्रूट है क्या, अगर ये सारी चीज़ें आप करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका स्किन अच्छा ही रहेगा। चलो एक आध पिंपल आ ही गए तो हंस के उड़ा दीजिए, आपको मैंने केयर तो बता दी है वो कर लीजिए, बट बी कॉन्फिडेंट। स्किन एक सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबको दिखता है और उसके डैमेजेस होना लाजमी है, सबके होते हैं। आप ये देखें कि आप हेल्दी हैं, आप अच्छा पढ़ पा रहे हैं, आप अच्छा खेल पा रहे हैं, आप सुबह उठ के व्यायाम कर रहे हैं, एंड यू विल बी फाइन। स्किन ऑलवेज करेक्ट्स इटसेल्फ। सेल्स हमारे नए बनते रहते हैं और स्किन बदलती ही है एंड वी ऑल एंड अप लुकिंग वेरी नाइस। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा पिंपल्स के ऊपर का डिस्कशन आज के लिए। अभी के लिए अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें लिख भेजिए ऑन आवर ईमेल ID chitchatrajlavi@gmail.com। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई और सवाल करना हो तो आप लिख भेजिए हमें। विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू।